guys, welcome to my channel Knowledge Galore. Good morning everyone. So I hope everyone is doing fine and आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ. So guys, जैसे कि आपको पता है that in this class हम 4 चीज़ें करते हैं. What are the 4 things? We do mnemonics, we do vocabulary through mnemonics, through root words, we do idioms and we do phrasal verbs. सो ये चारों चीज़ें जो हैं वो हम एवरीडे बेसिस पर करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को. सब लोग डायरी लेकर बैठ जाओ एंड यस आप नोट करते रहेंगे. डेफिनेटली हम रिवीजन तो करते ही हैं ऑन वीकेंड्स, बट अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप सब नोट करते जाएंगे. मैं आपको वर्ड्स समझाती जाऊँगी एंड जितनी बार भी आप वो वर्ड्स देखोगे, रिवाइज करोगे, आपको वो बेटर ही याद होंगे. ओके तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना एंड बेल आइकन हिट कर दो और क्लास को लाइक कर दो. ओके चलो हम स्टार्ट करेंगे विद द निमोनिक्स. सो माय फर्स्ट वर्ड इज थ्रू द निमोनिक्स इज एम्बार्क. सो गाइज एम्बार्क इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है क्लाइंब करना, या अगर आप किसी एयरक्राफ्ट या शिप में बैठ रहे हो ना तो उसको भी कहते हैं एम्बार्क करना. एंड यस इसका ऑपोजिट भी आपने सुना होगा. अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो आपको जो अटेंडेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, डिसएम्बार्क करने में भी इतना टाइम है. सो डिसएम्बार्क का मतलब होता है दैट मीन्स फ्लाइट से उतरना. ठीक है, सो फ्लाइट से उतरने के लिए ऑफिशियल वर्ड होता है डिसएम्बार्क. तो एम्बार्क मीन्स चढ़ना. ठीक है ना, ऑन बोर्ड अगर आप ऑलरेडी बैठे हुए हो. सो दैट्स हाउ यू यूज द टर्म्स. बट कमिंग बैक टू दिस टर्म, सो एम्बार्क का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, या कहीं क्लाइंब करना, या फिर किसी शिप या एयरक्राफ्ट में बैठना. सो उसका निमोनिक ये हो सकता है बाक. अब जैसे मान लो वो बाक कर रहा है, उसको कुछ चाहिए. सो बेसिकली इट्स द डॉग इज बाकिंग एंड बिगिनिंग हिज जर्नी ऑफ आस्किंग समथिंग. ऐसा आप समझ सकते हो. ठीक है, सो दैट्स योर निमोनिक. एंड एग्जाम्पल इसका है टुमारो ग्रांट विल स्टार्ट कॉलेज एंड एम्बार्क अपॉन अ न्यू फेज इन लाइफ. सो ग्रांट इज अ पर्सन. ठीक है ना, आई नो ग्रांट कुछ और भी होता है बट देन हियर इट्स अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, सो वो एक नया फेज ऑफ लाइफ शुरू करेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. नेक्स्ट वन इज एनरैप्चर. एनरैप्चर इज ऑल्सो अ वर्ब जिसका मतलब होता है इंटेंस प्लेजर, किसी चीज़ से डिराइव करना, लेना. सो जैसे रैप सॉन्ग सुन के इंटेंस प्लेजर आता है ना, वैसे ही आप इसका निमोनिक याद कर सकते हो. सो द ऑडियंस वॉज एनरैप्चर्ड बाय हर ब्यूटिफुल वॉइस. सो ऑडियंस एकदम इंटेंस प्लेजर में आ गई थी उसकी वॉइस सुनकर. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन से कि भाई एनरैप्चर का मतलब होता है आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया है कोई कुछ देख कर या सुनकर. दैट्स इंटेंस प्लेजर. ओके, दैट्स योर सेकेंड वर्ड. थर्ड वर्ड इज ईरी. ओके, ईरी का मतलब होता है समथिंग विच इज स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग ऑल्सो. अजीब तो है ही और साथ साथ डरा रहा है आपको. तो ईरी से हमारा जो निमोनिक बन सकता है वो ईयर है. तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ स्ट्रेंज सुन लो, ऐसे आप मतलब इससे ऐसे रिलेट कर सकते हो कि कुछ स्ट्रेंज आपने सुन लिया है तो आप डर गए हो. So she heard the eerie noise of the wind howling through the trees. Obviously जैसे आपके हॉरर मूवीज़ में भी होता है, अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, है ना, ट्रीज़ की आवाज़ें आ रही होती हैं. एंड वही यूज़ किया जाता है थ्रेटन करने के लिए, डराने के लिए, है ना. नॉट थ्रेटन, आपको फ्राइट करने के लिए. सो ईरी मीन्स समथिंग विच इज स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग. ठीक है, सो दैट्स योर थर्ड वर्ड. द फोर्थ वर्ड इज एफेमिनेट. एफेमिनेट इज एन एडजेक्टिव एंड ये वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे मेल्स के लिए जो फीमेल्स की तरह बिहेव करती हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली या मेल्स के लिए ही यूज़ कर सकते हो ये वर्ड. सो निमोनिक इसका फेमिना से आप याद कर सकते हो, फेमिनिन से याद कर सकते हो. ठीक है, सो हिज वॉइस वॉज क्यूरियसली हाई पिच्ड, रीडी, ऑलमोस्ट एफेमिनेट. सो उसकी जो वॉइस थी वो जब जैसे जनरली गर्ल्स की वॉइस जो है, फेमिनिन्स की, फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है. ठीक है, तो वैसे ही बस सेंटेंस में उन्होंने लिखा है. सो वुमनली ट्रेट्स अगर एक मैन में होते हैं तो हम कहते हैं ही इज़ एन एफेमिनेट पर्सन. ठीक है, देन हमारा फिफ्थ वर्ड है एस्च्यू. एस्च्यू इज़ अ वर्ब जिसका मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज़ को डेलिबरेटली करने से रोकना अपने आप को. ठीक है, तो इसका निमोनिक होता है च्यू. सो ऑब्वियसली सेंटेंस से मैं बता सकती हूँ आपको कि कैसे आप रिलेट करो. सो एस्च्यू फैटनिंग फूड्स इफ़ यू वांट टू लूज वेट. सो एस्च्यू मीन्स जैसे हम कह रहे हैं कि अवॉइड करो फैटनिंग फूड्स को, च्यू करना,
अगर तुम चाहते हो अपना वेट लूज करना, तो च्यू, चबा के खाना जैसे हिंदी में कहते हैं, दैट्स नॉट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट च्यू मैंने उससे निमोनिक निकाला है। और आपको मैं बोल रही हूँ कि च्यू का मतलब है कि भाई फैटनिंग फूड को च्यू करना अवॉइड करो, है ना। ऑब्वियसली खाने को च्यू करके ही खाना चाहिए, बट फैटनिंग को तो खाना ही नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो हमारे जो 5 वर्ड्स थे वो थे embark, which means to start a journey या go on board a ship or an aircraft. Enrapture means intense pleasure, जब किसी चीज़ से मिल रहा है। Eerie means strange and frightening, कुछ भी ऐसा जो अजीब हो, है ना, अजीब हो और आपको डरा रहा हो। Effeminate, लड़कियों जैसी आदत। And eschew means avoid, कोई चीज़ को एब्सटेन फ्रॉम करना, अवॉइड करना, उस चीज़ को ना करना, ओके। हमारा जो आज का रूट वर्ड है वो है नोट या नोटा। सो इसका मतलब होता है मार्क करना, ठीक है। सो चलो देखिए हमारे क्या रूट वर्ड से वर्ड्स है। नोटराइज, ओके। नोटराइज करने का मतलब होता है, सो नोटरी आपने सुना होगा, नोटरी के पास आप जाते हो कोई चीज़ को ऑथराइज करवाने, कोई लीगल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करवाने, है ना। तो नोटराइज इज जस्ट एन एग्जाम्पल वर्ब, जिसका यही मतलब है कि भाई आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसको साइन करवाने जा रहे हो, सर्टिफाई करवाने जा रहे हो, ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक या लीगल डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो बेसिकली, ठीक है। लीगली वायबल डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो। Schools are usually very willing to notarize these documents for the honor of having graduate study abroad, having a graduate study abroad. So basically notarize या नोटरी के पास आप किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, उसको बेसिकली सर्टिफाई करवाने जाते हो, ठीक है। नोटरी के पास नोटराइज करवाना वो वर्ब है। देन सो मार्क करवाते हो आप कि इट्स मार्क्ड दैट इट इज़ नाउ सर्टिफाइड, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द रूट वर्ड। एनोटेट, अब ये टर्म प्लस वालों को तो पता ही होगा। सो एनोटेट, आपने विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन पीपीटी देखी होगी, है ना। तो एनोटेशन से जब आप पीपीटी डाउनलोड करते हो क्या होता है कि आपको वो मार्किंग्स मिलती हैं जो हम लिखते हैं क्लास में, है ना। तो विद एनोटेशन, सो वही है, ये मार्किंग्स होती हैं उस पीपीटी में। सो एनोटेट करने का मतलब होता है ऐसे अलग से मार्क कर देना, है ना, कुछ ऐड कर देना, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कमेंट ऐड कर देना, या कुछ जो हम पेन टैब से लिखते हैं, राइट, दैट्स एनोटेशन। सो एनोटेट करना इज अ वर्ब, मार्क करना। कॉनोटेशन का मतलब होता है, सो इट्स अ नाउन। कॉनोटेशन का मतलब होता है जब कोई वर्ड अगर कॉनोटेशन है किसी का, मतलब वो एक पर्टिकुलर फीलिंग इवोक करता है उस वर्ड से रिलेटेड। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि पॉसिबल कॉनोटेशन फॉर होम ऑफ होम इज अ प्लेस ऑफ वार्मथ, कंफर्ट एंड अफेक्टेशन, मतलब अफेक्शन, मतलब अगर मैं होम वर्ड बोलूँ, है ना, तो उससे कनोट आपके माइंड में क्या होता है, आपके माइंड में किस चीज़ की मार्किंग आती है कि होम इज़ अ प्लेस वेयर आई कैन रेस्ट, इट्स अ प्लेस ऑफ वार्मथ, कंफर्ट। घर पे ही सबसे ज़्यादा सबको कंफर्ट मिलता है। तो बेसिकली एक टर्म जो एक आपके अंदर फीलिंग इन्वोक करता है, आपके अंदर एक फीलिंग अराइज करता है, उसको कहते हैं कि इसका क्या कॉनोटेशन है। तो होम का कॉनोटेशन है प्लेस ऑफ वार्मथ, राइट। अगर एक क्लास का कॉनोटेशन मैं पूछूं कि भाई क्लास से आपको क्या फीलिंग अराइज होती है, तो नॉलेज, विजडम, कि भाई यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सो एन आइडिया ऑफ फीलिंग विच अ वर्ड इन्वोक्स फॉर अ पर्सन इन एडिशन टू इट्स लिटरल मीनिंग। सो भाई होम, घर तो मीनिंग है ही उसका, बट साथ ही साथ इसका एक और मीनिंग है कि भाई एक प्लेस ऑफ वार्मथ, कि कंफर्ट में जहाँ रह सकते हैं वो अपना घर है, होम स्वीट होम इसीलिए तो कहते हैं। सो कनोटेशन का मतलब यही होता है, कॉनोटेशन का, कि भाई एक ऐसा एक अलग से मीनिंग जो आपको उस चीज़ को देखकर आता है आपके माइंड में, ठीक है। अ मीनिंग विच रेजोनेट्स विद दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो कॉनोटेशन। देन नेक्स्ट इज नोट्राइटी। नोट्राइटी का मतलब होता है जब आप किसी बैड चीज़ के लिए ना फेमस होते हो। नोटोरियस भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो यू आर पॉपुलर बट फॉर अ बैड थिंग। सो ही अचीव सडन नोट्राइटी व्हेन द डिटेल्स ऑफ हिज प्राइवेट लाइफ वर रिवील्ड। सो जब उसकी प्राइवेट लाइफ की डिटेल्स रिवील हुई तो फिर एकदम से वो फेमस तो हो गया। आप देखो, फेमस एक होता है जब आप अच्छा काम करके फेमस होते हो, एक होता है बुरा काम से भी फेमस होना। तो बुरे काम से फेमस होना, नोटोरियस, नोट्राइटी, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। सो हमारे जो 4 वर्ड्स थे वो थे नोटराइज, किसी लीगल डॉक्यूमेंट को मार्क करवाना कि वो सर्टिफाइड है। एनोटेट, मार्क करना किसी पीपीटी पर या पीडीएफ, एनीथिंग, किसी कंटेंट पर कुछ अलग से ऐड करना। कॉनोटेशन,
सम अदर मीनिंग मार्क आपके माइंड में होता है उस वर्ड से रिलेटेड, कुछ और कॉनोटेशन आता है, कुछ मीनिंग डिराइव होता है जो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता, ठीक है, दैट्स कॉनोटेशन. देन नोटराइटी या नोटोरियस का मतलब होता है कि यू हैव सेट अ मार्क इन सम बैड थिंग बेसिकली, ठीक है, आपने कुछ बुरे काम में अपना नाम कमा लिया है, दैट इज नोटराइटी. देन हमारे फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं एंड हमारा जो आज का वर्ब है वो है कम. सो कम के साथ बड़े सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं. पहला द फर्स्ट वन इज कम अबाउट. सो कम अबाउट का मतलब होता है समथिंग विच हैपन्स और अकर्स. ओके, कोई चीज़ हो जाती है उसको कम अबाउट कहते हैं. हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट, कैसे हो गई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है, मतलब कैसे हैपन हुई, कैसे अकर हुई. सो दैट इज कम अबाउट. सेकेंड इज कम अक्रॉस. अब कम अक्रॉस दो मीनिंग है. पहला तो फाइंड समवन बाय चांस, समवन या समथिंग, एकदम अचानक से यू केम अक्रॉस. अब अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो ऑनलाइन, यू केम अक्रॉस अ वेबसाइट जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला, सो यू कम अक्रॉस, फाइंड बाय चांस. सो जूलिया केम अक्रॉस सम फोटोग्राफ्स ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द एटिक, ठीक है, तो एकदम से उसने फोटोग्राफ्स देख ली कि अरे ये तो फोटोग्राफ्स इतने टाइम के बाद उसको दिख गई. दूसरा जो मीनिंग है ना कम अक्रॉस का वो है कि भाई आप किस तरीके का इंप्रेशन बना रहे हो. जैसे बोलते हैं ना, यू कम अक्रॉस एज ए वेरी स्टबर्न पर्सन टू मी, मतलब यही है कि तुम बड़े स्टबर्न पर्सन लग रहे हो मुझको. कम अक्रॉस का मतलब है कि भाई आप मेरे ऊपर कैसा इंप्रेशन छोड़ रहे हो या मैं आपके ऊपर कैसा इंप्रेशन छोड़ रही हूँ. दैट्स कमिंग अक्रॉस. सो द कैंडिडेट केम अक्रॉस एज अ डायनामिक पर्सन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो कैंडिडेट जो है वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी की तरह सामने निकल के आया इंटरव्यू में. ओके, दैट मीन्स इंप्रेशन उसका ऐसा पड़ा इंटरव्यूअर्स के ऊपर. दैट्स कम अक्रॉस. कम ऑफ का मतलब होता है बेसिकली समथिंग विच इज फॉलिंग ऑफ, कुछ गिर गया है, कुछ निकल गया है, किसी चीज़ में अटैच था निकल गया है, दैट्स कमिंग ऑफ. सो अ बटन केम ऑफ माई जैकेट. सो बेसिकली जैकेट में से बटन निकल आया, दैट्स कम ऑफ, ठीक है ना. सो कोई डिटैच हो गई है किसी चीज़ से, ऑफ लगा है ना तो सेपरेट वाला फीलिंग आ जाता है, फीलिंग का मीनिंग आ जाता है, ठीक है. कम अराउंड. कम अराउंड का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन, फाइनली एक्सेप्ट समवंस वे ऑफ थिंकिंग. सो मतलब आप अपने उसमें अटल नहीं हो, आप दूसरे का भी थिंकिंग कंसिडर कर रहे हो एंड यू हैव चेंज योर ओन ओपिनियन. सो आई थिंक द सप्लायर विल कम अराउंड टू आवर वे ऑफ सीइंग थिंग्स. तो बेसिकली सप्लायर शायद हमारे ओपिनियन से सहमत हो जाए, ही विल कम अराउंड, है ना. कम अराउंड का मतलब आ नहीं जाएगा बट हमारे ओपिनियन से सहमत हो जाएगा, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचेगा. दैट इज कमिंग अराउंड. एंड कम डाउन विथ का मतलब होता है इल होना, डिजीज होना कोई. द आर्किटेक्ट प्लान टू अटेंड द इनॉग्रेशन बट ही केम डाउन विथ फ्लू येस्टरडे, ठीक है. सो यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए. सो हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स थे वो थे कम अबाउट. कम अबाउट का मतलब होता है हैपन या अकर होना, ठीक है. कम अक्रॉस या तो एकदम से सामने कोई चीज़ आ गई है या जो इम्प्रेशन आप छोड़ रहे हैं किसी पर, दैट्स कमिंग अक्रॉस. कम ऑफ मीन्स कोई चीज़ सेपरेट हो जाना, निकल जाना किसी चीज़ से, ठीक है, उखड़ जाना. कम अराउंड का मतलब होता है कि अपना ओपिनियन छोड़ के दूसरे की मान लेना, ठीक है, मतलब उसका वे ऑफ थिंकिंग एक्सेप्ट कर लेना. एंड कम डाउन विद का मतलब होता है इल होना, बीमार होना. कमिंग ओवर टू द idioms एंड phrases, द फर्स्ट वन इज सी आई टू आई. सी आई टू आई का मतलब होता है अग्रीइंग विद समवन, ठीक है. तो आप कह सकते हो कि आई थिंक द सप्लायर विल कम अराउंड टू आवर वे ऑफ सीइंग थिंग्स एंड सी आई टू आई विद अस. तो दोनों को मिला दिया मैंने कि भाई हमारा ओपिनियन समझ लेगा और अग्री करेगा हमारे साथ. सो दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील. सो दैट वाज वेरी नाइस कि बस ये हमने किया अभी. एंड देन वी हैव एन इडियम ऑल्सो, तो रिलेट करके पढ़ो, सब यूज़ कर डालो गाइज अपने. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स शेयर कर रहे थे अपने घर में सबने पका डाला इडियम्स यूज़ कर करके. दैट्स वेरी गुड गाइज, फ़ायदा आप ही का है. यूज़ करो, घर पे यूज़ करो, पका डालो सबको यूज़ कर करके, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है. कॉल स्पेड अ स्पेड. सो कॉलिंग स्पेड अ स्पेड का मतलब यही होता है कि भाई जैसा जो चीज़ है ना वैसा उसको बोलो, स्ट्रेट बात करो, वर्ड्स इधर गोलमोल नहीं करो, डोंट मिन्स योर वर्ड्स. दुनिया में सबको प्लीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसको बुरा नहीं लग जाए, हम थोड़ा सा वर्ड्स मिन्स करते हैं, थोड़ा
प्रॉपरली बोल देते हैं ये बात को, पर या सम पीपल आर वेरी आउटराइट, स्ट्रेट बात करनी चाहिए, ठीक है। सो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग समवन, बट देन यही है कि यू शुड कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब जो गलत है वो गलत है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए एंड उसमें अपने वर्ड्स को आपको मिन्स नहीं करना चाहिए। सो ही बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, मतलब भाई जो है वो है, सामने सामने है, मुंह पे है, स्ट्रेट बात। एग ऑन का मतलब होता है किसी को अर्ज करना या डेयर करना कि ये करके दिखाओ। जनरली करके दिखाओ मतलब ये नहीं कि मतलब इनकरेज भी होता है इसका मतलब। सो बेसिकली उकसाना, प्रोवोक भी करना, एंड जनरली किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो अनवाइज हो जनरली, ठीक है, जो मतलब करना सही नहीं हो बट उकसा रहे हो आप, एगॉन कर रहे हो उसको करने के लिए। अब जैसे ही कंटिन्यू टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स व्हाइल द क्राउड एग्ड हिम ऑन। अब जैसे मान लो कोई कॉन्सर्ट चल रहा है एंड the singer takes his clothes off just to create that impact. तो अब वही है कि some people will hoot because celebrities अगर ऐसा कर दे तो people are very happy, so people will hoot and then they will also egg him on कि हाँ 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 take all of your clothes on, sorry take off all your clothes. So वही वो बोल रहे हैं कि egging him on such a thing जो अनवाइज है। सो दैट्स नॉट समथिंग जो एक सेलिब्रिटी को करना चाहिए, बट ही डिड इट वंस एंड द क्राउड वाज वेरी हैप्पी और वो उसको इनकरेज करे कि और करो। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। अच्छा, एवर एंड एनन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, है ना। सो शी गोज टू द टेम्पल एवर एंड एनन, इसका मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली, सम कुछ ओकेजन्स पर जाती है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग एंड योर वर्किंग पैटर्न डीलिंग इज फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब है बहुत ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है आपके, ठीक है। तो दैट इज, दीज आर योर इडियम्स। द फर्स्ट वन इज सीइंग आई टू आई। टू सी आई टू आई मीन्स अग्री विद समवन, है ना। व्हेन यू सी आई टू आई, हम भी सेम पेज पे हैं, आप भी सेम पेज पे हो, अग्री करना। कॉल स्पेड स्पेड, साफ बात कहना, स्ट्रेट कहना, नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। एग ऑन, किसी को अर्ज करना, इनकरेज करना कुछ ऐसा करने के लिए जो अनवाइज हो जनरली, ठीक है। एवर एंड एनन, ओकेजनली, सम ओकेजन्स पर। एंड फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिंसिपल्ड डीलिंग्स, ठीक है। That is your idiom guys, and that's it for this class. I hope you liked it. सब चीज़ें guys नोट करते चलो, and yes, we have to do the revision. रिविजन के बिना बात नहीं बनेगी, ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। सो आई जस्ट होप दैट आप वैसा ही करो जैसे मैं कह रही हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में फ़ायदा भी हो इन क्लासेस से। सो गाइज थैंक यू सो मच। लाइक कर देना क्लास को अगर आपको अच्छी लगी, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट एवरीबडी टेक्स एडवांटेज ऑफ दीज क्लासेस। Okay, thank you so much guys. Have a great day. Thank you so much for watching. Bye bye.